हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लासेज 98। हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इस क्लास में हम चार्ट के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम आज अध्ययन करेंगे। तो ये चार्ट का जो क्वेश्चन होता है केवल देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जो आंसर होता है ना वो बहुत आसानी से बहुत कम समय में ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित चार्ट वर्ष जो है 2014 से 2019 तक विभिन्न वर्षों के दौरान कंपनी ए की बिक्री को दर्शाता है। कंपनी ए का बिक्री 2014 में कितना था? 2.6 करोड़ रुपया। फिर कंपनी ए का ही इसके बाद 2014 से 2019, इसके बाद ये 2015 का है, ठीक है, ये 2016 का है, ये 2017 का है और ये 2018 का है और ये 2019 का है बिक्री है। इतना करोड़ रुपया 2016 में 5.5 करोड़ रुपया। तो अब क्या है, कह रहा है कि किन वर्षों के दौरान, क्वेश्चन कह रहा है कि किन वर्षों के दौरान बिक्री सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम थी। तो इसमें औसत बिक्री पहले निकालेंगे, कितना हो जाएगा औसत बिक्री, सबको जोड़ के 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.6 प्लस 1.2 प्लस 5.5 प्लस 4.2 प्लस 6.3 प्लस 5.4 बटा में कितना हो जाएगा औसत? आंकड़ों की बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का कुल योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए तो आपको हो जाएगा 4 3 7 2 9 5 14 14 2 16 16 6 22 22 का 2 तो मिला 2 दशमलव हो जाएगा। 5 2 7 6 13 4 17 5 22 1 23 23 2 25, तो 25.2 बटा में 6 आया औसत। इसको फिर भाग दे देंगे, जोड़ देख लेते हैं एक बार फिर से। 4 3 7 2 9 5 14 14 2 16 6 22 के 2 हाथ में लगल 2 5 2 7 6 13 4 17 5 22 1 23 2 25.2। इसको भाग देंगे तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 12 बचा 6 दूनी 12, तो 4.2 आ गया इसका औसत। क्वेश्चन कह रहा है कि किन वर्षों के दौरान जो बिक्री है सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री जो 4.2 से कम है। तो 4.2 से कम किस किस वर्ष में थी, बस देख लेना है। तो 4.2 से कम कितना है? 2014 में है, 2015 में है, 2016 में नहीं है। 4.2 से कम यहाँ पर बराबर हो जा रहा है 17, तो नहीं होगा। इसके बाद ये 2018-19 भी नहीं होगा। तो केवल कौन है? 2014 एवं 2015, बाकी में तो बराबर है या ज़्यादा है 4.2 से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2014 और 2015, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इसका आंसर जो है ना 1 सेकंड में निकलने वाला है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाता है। 4 वर्षों में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या कितना है? 200 है। तो वर्ष 2001 और 2003 में मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या और वर्ष 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का अंतर कितना है? अब देखिए ये जो है परसेंटेज दिया हुआ है कि 2001 में 25% आया है, 2002 में 20%, 2003 में 45%, 2004 में 10%। तो कुल शिकायतों की संख्या 200 है। 2001 और 2003 में मिलाकर, तो 2001 और 2003 में मिलाकर दीजिए। 2001 में 25%, देखिए 2001 में कितना है? 25% प्लस 2003 में मिलाकर 2003 में 45% मिलाकर प्राप्त हुई शिकायतों की कुल संख्या और वर्ष 2002 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का अंतर। तो वर्ष 2002 में जो प्राप्त शिकायतों की संख्या उसका अंतर माइनस 20%, ये कितना हो जाएगा? 45 से 25 कितना हो जाएगा? 40 20 60, 40 20 60 20 70 माइनस 20 50%, और 50% कुल शिकायतों की संख्या है 200, तो 200 का 50% कितना हो जाएगा? 200 का 50% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस तरह से बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको बनाएंगे कितना, कैसे? इसको जोड़ देंगे, 25 45 70 हो गया, माइनस 20 50%, 200 का 50%, 100, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से
बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग महीनों में एक परिवार द्वारा बिजली पर किए गए व्यय के प्रतिशत को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्रुप डी 11/10/2022 शिफ्ट 3। ये कह रहा है कि बिजली पर किए गए व्यय का परिवार द्वारा प्रतिशत दिखा रहा है। एक परिवार द्वारा, अच्छा महीना में, अलग अलग महीना में, ये जुलाई महीने में कितना है, मार्च महीने में कितना है, कई प्रतिशत बिजली खर्च हुआ है, ये प्रतिशत को दर्शाता है। और टोटल जो मिलाकर कितना है, 100% होगा, जोड़िएगा तो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मई और अगस्त को छोड़कर सभी महीनों को में मिलाकर बिजली पर किए गए कुल व्यय का केंद्रीय कोण कितना है। तो मई और अगस्त को छोड़कर, मई और अगस्त को छोड़ दीजिए। मई में कितना प्रतिशत है, मई में है किधर, मई में है 25%। तो टोटल कितना है, टोटल तो 100% है। ये आप पढ़ लिए, ये क्वेश्चन देखिए और ये पाई चार्ट। तो टोटल है 100%, माइनस किसको कर रहा है, मई और अगस्त को छोड़कर। तो मई माइनस 25% और माइनस अगस्त में कितना है, 6%। बच के कितना, 100 में से 31 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 3 जाएगा 6। 69% आपका जो है, 69% का जो है ये छोड़कर कुल व्यय 69% लग रहा है। उसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, उसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो 100% जो है किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 360/100। इसलिए 69% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 69 से गुना हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, इसको ये कट जाएगा, 10 नीचे है तो छोड़ देते हैं, 36 को 69 से गुना कर देते हैं और दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 69 36, 6 9 54 के 4 हाथ में लगल 5.4 किस में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक ही से निकल सकता है, इसे करके देख लीजिए। 6 9 54 के 4 हाथ में लगल 5, 6 6 36 5 41, 3 9 27 के 7 हाथ में लगल 2, 3 6 18 और 2 20, 4 7 1 8 4, 248.4। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि इकाई में 4 किसी इकाई में नहीं है ऑप्शन, तो इसीलिए हम चूँकि एग्ज़ाम में जो है बहुत कम समय रहता है, तो इस तरह से हम निकल सकते हैं टिक मार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित जो चार्ट है एक कंपनी द्वारा इसकी ABCDE और F नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है। एक कंपनी की शाखाएं हैं 6, उसके द्वारा बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, पूछे प्रश्न का उत्तर दें। यह बिक्री कारों की संख्या, ये जो कंपनी है कितना बेच रही है, 850, बीज बेच रही है 725। इस तरह से सभी का दिया हुआ है कि सभी जो शाखाएँ हैं वो इतना कार बेच रही है एक साल में, जो भी है समय निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी। तो सभी 6 शाखाओं के औसत पहले निकालेंगे। औसत बराबर कितना हो जाएगा, सबका जोड़ेंगे, 850 प्लस 725, औसत निकालेंगे 850 प्लस 725 प्लस 650 प्लस 550 प्लस 700 प्लस 410 बटा में कब गो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो बटा में 6। इसको अब जोड़ते हैं, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, पहले 100 वाला जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 800 800 700 1500 15 6 15 6 2100 21 5 2600 26 7 4300 26 7 3300 33 4 3700 हो जाएगा 3700 प्लस ये वाला जोड़ते हैं 50 20 70 70 50 120 120 50 170 और ये कितना है 700 है, पूरे 700 170 और ये आपका 10 है 180 प्लस 180 प्लस ये कितना बच गया, फुटकर में 5 बच गया बस, बटा में 6 कितना हो जाएगा 3885 3700 3885 बटा में 6। औसत निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 के 6 2
तो 28 हो गया, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 28, 45 बच गया। 6 9 54, 6 7 42, 6 7 42, 3, तो 3 बच गया, तो 6 5 30 हो गया। 647.5 औसत हो गया। अब कह रहा है कि किन शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 औसत से अधिक थी। तो 647.5 से औसत मिल गया 647.5। तो यहाँ पर देखिए 647.5 से कौन जो है अधिक है, कितने में अधिक है। तो 1 हो गया 850, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, ये नहीं हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 4 गो। तो 4 जो शाखाओं में है इसके औसत से, औसत बिक्री से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था ग्रुप डी 18/8/22 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, निम्नांकित चार्ट जो है श्री कुमार द्वारा एक महीने में विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय के प्रतिशत को दर्शाता है। उनका कुल मासिक व्यय 1,12,000 रुपया है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्रुप डी 22/8/22 शिफ्ट 1। तो इसमें दिया हुआ है कि विद्युत पर 22% है, पर सब मिला के 100% है इसका। इनका खर्च जो दिया है, टोटल खर्च जो है मासिक व्यय का प्रतिशत है, बचत का नहीं है इसमें। केवल मासिक व्यय मतलब कि इतना रुपया हो रहा है, उसी को प्रतिशत में कि इतना प्रतिशत पेट्रोल पर हो रहा है, इतना क्लीनर पर हो रहा है, बाकी ये सब है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए महीने में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किए जाने वाला कुल व्यय कितना है। बस आसान क्वेश्चन। पेट्रोल और पानी, पेट्रोल है 35%, पेट्रोल 35% और प्लस पानी कितना है, पानी है 12%। कितना हो गया, 47% जो है पेट्रोल और पानी पर खर्च है। तो 112 कुल कितना है, 112, 1,12,000। तो ये उसका 1,12,000 का 47% निकाल देंगे। 112, 1,12,000 गुना 47% बटा में 100। तो ये आपका कट जाएगा, इसको गुना कर देना है बस। 0 का 0 हो जाएगा। 47 दूनी कितना हो जाएगा, 47 दूनी 94 का 4 हो जाएगा 9। 47 और 9 56 के 6 मतलब 5 है। 47 और 5 47 और आपका 5 हो जाएगा 52। ठीक है, 52,640 रुपया की दर है। 52,640 रुपया ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चार्ट जो एक विश्वविद्यालय के विभिन्न संख्याओं में पंजीकृत रजिस्ट्रेशन जो विद्यार्थी के प्रतिशत को दर्शाता है। चिकित्सा में 15% का या विज्ञान में 24% का एडमिशन हुआ। विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या आपका 15,200 है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए। कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए चिकित्सा में कितना है, 15%, 15% प्लस चिकित्सा में 15%। इसके बाद इंजीनियरिंग 11%, 11%। इसके बाद प्लस विधि संकाय में, विधि में 9%। कितना होगा, 11 9 20 15 35% जो छात्र है इन तीनों में। और कुल संख्या कितना है, 15,200। तो कुल संख्या पूछ रहा है, तो 35% कितना जाएगा, 15,200। 15,200 गुना 20 का 35% निकाल देंगे, कट जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 35 दूनी क्या होता है, 70 का 0 हो जाएगा, हाथ में लगल 7 और 35 5 30 5 150 और 50 25, 35 5 175 हो गया। और हासिल कितना है 7, 75 और 7 82, 75 और 7 82 के 2 हाथ में लगल 8 हो गया। 35 8 जो है आपका 43, 35 8 35 दूनी 70 का 0 हाथ में लगल 7, 35 5 175 और 7 82, 82 का 2 हो गया, बच गया हासिल कितना 18। 35 18 कितना हो जाएगा, 35 18, 35 और 10 45 है, 45 8 53, 45 8 53 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 53,120 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 35% हो जाएगा, 15,200 का 35%।
कुल मिलाकर पूछ रहा है कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय 35% कुल है 15,200, उसका 35% निकाल दिए तो 5320। आपका ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न वस्तुओं में भारतीय निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। जैसे 2018 से 2020 की अवधि के लिए, अच्छा, पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। पूछे गए प्रश्न पहले ही लिख दिया है, ठीक है। ग्रुप डी 23/8/2022 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि 2018 से 2020 की अवधि के लिए फल पर जो है, इसके बाद आईटी उत्पाद, फल जो है आईटी उत्पाद और रक्षा उत्पाद का वार्षिक औसत जो है, वार्षिक औसत जो निकलना है इसका, उसका निर्यात जो संयुक्त कितना है, वार्षिक औसत निर्यात संयुक्त रूप से कितना है। तो फल का औसत कितना हो जाएगा? फल का औसत निकालते हैं, वार्षिक औसत। फल का जो औसत है कितना हो जाएगा? 2018 से केवल 2020 लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2018 से 2020, 2018 से 20, यही इतना ही तक लेना है, 2018 से 2020। 2018 में से कितना है? 61 प्लस 70 प्लस 75, 61 प्लस 70 प्लस 75 हो गया फल बटा में 3। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 7 7 14 6, 5 1 6 7 7 14 6 20, 206 बटा में 3 हो गया। ये आपका हो गया 206 बटा में 3, 61 प्लस 70 प्लस 75, तो आपका हो गया 5 1 6 7 7 14 6 20। अब देखते हैं किसका? आईटी उत्पाद का औसत। आईटी उत्पाद का औसत, आईटी उत्पाद का औसत, आईटी उत्पाद का औसत कितना हो जाएगा? 120 प्लस 100 प्लस 160। देखिए आईटी उत्पाद का 18 से 20 में कितना है? 120 प्लस 100 प्लस 108। 18 से 20, ये 18 है, 19 है, ये 20 है, तो 120 प्लस 100 प्लस 160 बटा में 3 कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद 6 2 8, बाद 6 2 8 हो जाएगा 1 2 3, 380 बटा में 3 हो जाएगा आईटी उत्पाद का औसत। इसके बाद रक्षा उत्पाद का औसत निकालते हैं। तो रक्षा उत्पाद का औसत हो जाएगा, रक्षा उत्पाद का औसत, रक्षा उत्पाद का औसत कितना है? 85 110 80, 85 प्लस 110 प्लस 80 बटा में 3, तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 8 1 9 8 17 के साथ हाथ में लगल 1 1 1 275 बटा में 3। संयुक्त औसत कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे। संयुक्त औसत, संयुक्त औसत जो है निर्यात का निकालना है, कितना हो जाएगा? 206 बटा में 3 प्लस 380 बटा में 3 प्लस 275 बटा में 3। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200 300 500 और 700, 700 हो जाएगा, 80 या 70 150 हुआ, 850, 850 और ये हो जाएगा 6 5 11, 861 बटा में 3। इसको भाग देंगे कितना जाएगा? 3 दूनी का 6, बच गया 26, तो हो जाएगा 3 9 8 24 और फिर बच गया 2 3 9 27, 287 करोड़ रुपया जो है, 287 करोड़ रुपया में है। करोड़ रुपया आपका यही आंसर हो जाएगा, संयुक्त औसत। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। दिया गया वृत्तीय ग्राफ जो है, एक विशेष वर्ष के दौरान देश एबीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए वार्षिक व्यय को केंद्रीय कोण के रूप में व्यय करता है, दर्शाता है। उद्योग में जो है 62 डिग्री, पूरा केंद्रीय कोण कितना होता है? ये होता है 360 डिग्री। वृत्तीय ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष के दौरान उद्योग और परिवहन पर व्यय की गई राशि $10 मिलियन जो है, डॉलर 10 मिलियन ये डॉलर है, थी, तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी थी?
तो यहाँ पर देखिए सभी का जो है केंद्रीय कोण दिया है। उद्योग क्या कर रहा है, उद्योग और तो उद्योग का कितना है 62 डिग्री, उद्योग का है 62 डिग्री प्लस परिवहन पर है 55 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और हो जाएगा 6 5 11। 117 डिग्री जो है उद्योग और परिवहन पर व्यय को दर्शा रहा है। 117 डिग्री कितना में से 360 डिग्री में से, 360 डिग्री में से। तो ये कह रहा है कि की गई राशि $10 मिलियन के बराबर है उद्योग और परिवहन पर। तो 117 डिग्री जो 117 डिग्री किसके बराबर है, $10 मिलियन के, 10 मिलियन डॉलर के बराबर है 117 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 10/117 डॉलर मिलियन। इसलिए पूरा का पूछ रहा है कि सभी विभिन्न क्षेत्रों पर, तो सभी क्षेत्रों पर 3 यानी 360 डिग्री पर कितना हो जाएगा, ये आपका 10 × 360 हो जाएगा बटा में 117। इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। अब इसका गुना कर देते हैं, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 से कटाते हैं तो देखिए 11 1 1 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा तो कितना जाएगा, 3 का 9 2 11, तो 3 9 27 हो गया 120। फिर से कटा 13 39 40 हो गया, कितना बच गया 400/13, 400/13 मिलियन डॉलर। तो इसको 400/13 को भाग देंगे, 13 × 39, 13 × 39 एक 40 बचा। तो फिर क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे तो 100 हुआ, तो 100 जगह 13 7 91, यानी 30.8 मिलियन डॉलर के करीब बराबर होगा, 30.8 मिलियन डॉलर के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है चार्ट के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगले क्लास में 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का ही कोई एक क्वेश्चन लेंगे और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।